Now we are going to discuss about Marcia theory of identity crisis. तो हाँ, हम आगे आते हैं। जेम्स मार्शिया की हम बात कर रहे थे, आइडेंटिटी क्राइसिस। लुक एट दिस पिक्चर एंड यू कैन सी कि ये एक बंदा है जिसको एक बच्चा है जिसको हाँ कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कई क्वेश्चन मार्क है कि उसको कहाँ जाना है, उसको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, उसको क्या बनना है, उसको फैशन डिजाइनर बनना है, उसको डांसर बनना है, एक्टर बनना है। इस बात में उसके मन में क्वेश्चन मार्क ही चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं। तो एडोलसेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, टीनेजर्स कंफ्यूज होते हैं इस स्टेज में, और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या, ये कंडीशन होता है। एंड देन हम इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने में हेल्प होती है, इससे हेल्पफुल होता है, और इसके लिए इन्होंने 4 जो है वो कंडीशंस दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 बातें बताई है। तो फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसको स्व पहचान प्रसार विस्तार कहते हैं हिंदी में, और भी अलग थोड़ा डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। सो इन दिस स्टेज हियर adolescent neither explore nor commit to the alternatives। यहाँ पर जो अडोलसेंट है, टीनेजर है, वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो यही इसी कंफ्यूजन में ही रहता है, और किसी प्रकार का वो कमिटमेंट नहीं करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं सोशली विड्रॉन, सोशली अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, कट जाते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, अलोन कहीं पर बैठना पसंद करते हैं, बिकॉज वो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। सो दे अपीयर केयर फ्री, बट देयर लैक ऑफ कमिटमेंट इम्पेयर्स देयर एबिलिटी टू क्लोज रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, एंड दिस इज द अपोजिट ऑफ आइडेंटिटी अचीवमेंट। आइडेंटिटी अचीवमेंट के ये बिल्कुल अपोजिट है। उसने कोई भी आइडेंटिटी अपनी अभी तक नहीं बनाई है, स्टूडेंट ने, बालक ने नहीं, बच्चे ने नहीं बनाई है, और वो ये सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ये वो स्टेज है जहां पर लोग देखते हैं मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मम्मी ये बोलती है, पापा ये बोलते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सब लोग मुझे सजेशन देते हैं, तो व्हाट टू डू, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। बट वो डिसाइड नहीं कर पाता है। ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पाता है और अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में ही रहता है, और अपना खुद का वो कोई गोल नहीं बना पाता है, और अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ सोच नहीं पाता है। तो एडोलसेंट दिस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर लोग डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग करते हैं, यानी अभी तक उनकी जो थिंकिंग है ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, टाल मटोल करते हैं, क्योंकि जो काम उनके सामने आ रहा है वो उनकी पसंद का नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है वो काम करने की। नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर। सेकंड सेकंड स्टेज जो है वो है आइडेंटिटी फोरक्लोजर, स्व पहचान शोध प्रतिबंध। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है, बच्चा जो है या एडोलसेंट जो है, वो खुद ही सब कुछ सोचे ऐसा नहीं होता है। तो here adolescent just accept other decision about what is best for them। खुद सोचे, हम अपने बच्चे को ऐसा छोड़ते भी नहीं है, हम भी सजेशन देते रहते हैं, हमारे पड़ोसी सजेशन देते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार जो है वो भी आकर सजेशन देते रहते हैं। तो ये वो स्टेज है जहां पर वो फर्स्ट स्टेज में कुछ डिसाइड नहीं कर पाया था, और यहाँ पर आकर उसने जो पापा ने बोला, पापा डॉक्टर है, वो चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो उसको एमबीबीएस कराना चाहते हैं, तो उन्होंने उस कोर्स में उसको डाल दिया और कह दिया कि आप ये करो। तो बच्चे ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनकी ही बात को एक्सेप्ट वो कर लेता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं करता है कि मैं अच्छा करूंगा। क्योंकि जब हमारे अंदर से बात आती है, अंदर से इच्छा जागती है, तभी हम कुछ कमिटमेंट करते हैं और तभी हम उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने उनकी बातें मान ली। दिस occur when teenagers accept traditional values and cultures। हमारे घर में जो चल रहा है हमने मान लिया, जो पापा ने बोला मान लिया, मम्मी ने बोला टीचर बन जाओ हमने मान लिया, तो उस नॉर्म्स को हमने मान लिया, rather than determining their own values। हमारी खुद की हमने कोई वैल्यू या कुछ पहचान बनाने के बारे में हमने नहीं सोचा, बच्चे ने नहीं सोचा।
इन अदर वर्ड्स को बोल सकते हैं कि द पर्सन कन्फर्म टू एन आइडेंटिटी विदाउट एक्सप्लोरेशन एज टू व्हाट रियली सूट्स हिम और हर बेस्ट। बिना सोचे समझे उसने ये सोचा नहीं कि मैं डॉक्टर की फील्ड में जाऊंगा तो मुझे पढ़ने में कितनी डिफिकल्टी होगी, फिर मैं उस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व करूंगा और एट लास्ट मैं क्या बनूंगा, किस लेवल का डॉक्टर बनूंगा, उसने ये नहीं सोचा। बस मम्मी पापा ने बोला कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो तो कर लिया। तो यहाँ पर वो कमिटमेंट नहीं देते। तो नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में भी लोग पेरेंट्स की बात मानकर भी जो काम करके लोग सक्सेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होते लाइफ में, वो सक्सेस हो जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ बच्चे, कुछ लोग उस काम में उतना मन नहीं लगा सकते हैं, उतना मन नहीं लगा पाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, वो किस स्टेज में आ जाते हैं, आइडेंटिटी मोराटोरियम। अभी हमारे घर में फैमिली में सभी टीचर थे, उन्होंने बोला आप भी बीएड कर लो जाकर, और बीएड में आ गए। या सभी डॉक्टर्स थे तो ऐसा लगा कि आपको भी डॉक्टर्स ही होना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए, तो डॉक्टर के कोर्स पे हम चले गए, स्टूडेंट चला गया, लेकिन अब वहां पर उसकी कैपेसिटी नहीं है, वहां पर उसका मन नहीं लग रहा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसमें आ जाएगा मोराटोरियम। तो वहां पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसको पूरा करूं नहीं करूं, क्या करूं। तो वो ये सोचने लगता है। तो यहाँ पर जो अडोलसेंट है, एक्सप्लोर सम अल्टरनेटिव्स बट मेक नो कमिटमेंट्स, दे एक्सपीरियंस हाई एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। वो हाई एंजाइटी में रहता है, चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। हमें पूरा अथॉरिटी है कि हम डिसाइड करेंगे कि इस फील्ड में हमें जाना है, तो हम चले गए और जाने के बाद हमको वहां मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे कैसे, अपने पास कितने एग्जाम्पल है, लोग इंजीनियरिंग करके बीएड करने आए, उनको वहां मजा नहीं आ रहा है, जितना उन्होंने सोचा था नहीं लग रहा है, तो हम मोराटोरियम सिचुएशन आ जाती है, आइडेंटिटी मोराटोरियम कंडीशन। वो इंजीनियरिंग तो कर लिया, लेकिन जो जैसा फ्यूचर सोचा था वैसा कुछ नहीं है, तो उनको लगता है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं तो इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकता हूँ, टीचर भी अच्छा बन सकता हूँ, और हमारे पास तो स्कूल भी है खुद का, चलो अभी ये कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है, ये किसी की भी लाइफ में ये स्टेज आ सकती है, आती है। तो वो एक जॉब, एक काम में थक जाता है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो दूसरे के बारे में सोचता है। तो आइडेंटिटी मोराटोरियम ये वही स्टेज है जहां पर हम में क्या होती है, हम किसी काम को लेकर स्टॉप हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग वहां पे स्टॉप हो जाती है, करूं या ना करूं, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। तो ये वो स्टेज फिर इसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब हम इस स्टेज में कुछ समय तक रहते हैं और फिर सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेज आता है। नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिटी अचीवमेंट, एंड दिस इज लास्ट स्टेज, आइडेंटिटी अचीवमेंट, स्व पहचान उपलब्धि। तो यहाँ पर एडोलसेंट जो है वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर लेता है। हियर एडोलसेंट एक्सप्लोर एंड सर्च थ्रू व्हाट दे आर एंड व्हाट दे डू। वो समझ गया उसे क्या करना है, वो टीचिंग में आया था, अपनी मर्जी से नहीं आया था, लेकिन उसको मजा आने लगा, इधर बहुत अच्छा लगने लगा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में उसने सोच लिया है। या और किसी फील्ड में गया था, फैशन डिजाइनिंग में, तो उधर उसने अच्छा फ्यूचर अपना देख लिया है, वो सक्सेस भी हो रहा है, तो वहां पर वो चले जाते हैं। सो टीन्स हु हैव रीच्ड दिस स्टेज टेंड टू बी साइकोलॉजिकली हेल्थियर, हायर इन अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड मॉरल रीजनिंग। तो यहाँ पर जब हम होते हैं, इस स्टेज में आते हैं, तो हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन चार स्टेजेस में घूमते हुए एडोलसेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि हम वापस इस स्टेज में आ जाते हैं। जैसे समझो मैं टीचर बन गई और मुझे लगता है कि इसके बाद मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग, या मुझे गाने का शौक है, चलो, तो मुझे लगता है कि अब ये टीचिंग बहुत हो गया, 10 साल कर लिया, अभी इसको छोड़ देते हैं। मुझे उधर भी रास्ता दिखाई दे रहा है कि मैं, अभी कुछ लोग मिल गए जो मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है कि चलो हम सिंगिंग भी करेंगे और दूसरा काम करेंगे, तो क्या करते हैं, हम इस नौकरी को छोड़ देते हैं और हम
वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो अगेन हमारी लाइफ में अगेन ये मॉरेटोरियम स्टेज आ सकती है, थर्ड स्टेज जो है अगेन आ सकती है। किसी ने इंजीनियरिंग किया, 5 साल उसने सर्विस भी किया, देन उसको फील हुआ कि नहीं यहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ इससे बड़ा करना है, चलो अभी मैं एमबीए कर लेता हूँ। ये जॉब छोड़ी उसको उन्होंने और कुछ कोर्स करने चले गए। या किसी को लगता है मैम कि इसका मैं मैम एक्टिंग इसका कर बहुत लेता हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ जो हमारा देखिए बॉलीवुड में एक सिंगर है बादशाह, जो रैप हाँ गाना गाता है, वो भी हाँ इंजीनियर ही था। कृति सेनन हाँ भी इंजीनियर ही थी, स्टूडेंट। हाँ, पर कई वो लोग लोगों ऐसे को आए। वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुए और वो लोग बॉलीवुड फील्ड में आए। हाँ कई लोग आए, कुमार विश्वास आए जो कवि बन गए तो इंजीनियरिंग करते करते कई लोग एक्टर बने हैं। नेक्स्ट हमको बस यही देखना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अगर हो गया तो नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जब वो कंफ्यूज होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो जरूरी है एज अ टीचर, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी उस बच्चे को गाइड करें और उसका काउंसलिंग करें। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए कौन सी फील्ड में जाना सही है। देन सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंडली बिहेवियर। फ्रेंडली बिहेवियर, जब हमारा टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर होता है तो क्या होगा, फ्रेंडली बिहेवियर होने से वो अपनी बातें को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। और शेयर करते हैं तो टीचर उनके कंडीशन को समझने के बाद उनकी टीचर कैन हेल्प देम, उनकी हेल्प भी कर सकता है। और टीचर कैन गाइड देम, अच्छा उनको गाइडेंस भी दे सकता है। तभी गाइडेंस अच्छा देंगे जब उनको पता रहेगा उनकी एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल प्रॉब्लम। जब टीचर जानते होंगे तभी वो गाइड कर सकते हैं।